गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जैसे कुछ पुण्य आत्माएं हैं, अच्छी आत्माएं हैं, नेक नीति से जीवन निर्वाह कर रहे हैं, वो किसी को कष्ट नहीं देते, भगवान से डरने वाले भी हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं कर रहे क्योंकि उनको ज्ञान नहीं कि एक और काम आवश्यक है। उस कार्य से वो अपरिचित होने के कारण फिर भी अपने जीवन को बहुत ही बचा कर चलते हैं। और एक व्यक्ति दूसरा उसके साथ है, शराब भी पीता है, चोरी भी करता है, और भी बदमाशी करता है, और वो भी अपना जीवन जी रहा है। और फिर क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या है? जनसाधारण तो ये कहेगा कि ये नेक आदमी तो बहुत अच्छा है और ये निकम्मा आदमी तो निकम्मा बहुत है, ये तो अंडरस्टूड है। लेकिन जब हम इस अध्यात्म ज्ञान से तोलेंगे, जितने वो अच्छे और बुरे हैं वो तो है ही है, लेकिन जीवन दोनों का ही व्यर्थ है। अब ये कैसे कि जैसे एक खेत है, जमीन है 1 एकड़, वो बा रखी है, संवार रखी है, उसमें घास फूस अड़ंगा है नहीं, खरपतवार से रहित है। और दूसरा किला है, उसमें झाड़ बोझड़े जंखाड़ नेरे उगे हुए हैं, कांटेदार झाड़ी है, कीकर बबूल जाम गया है। एक वो एकड़ जमीन है। यदि उस बाहे संवारे खेत में एकड़ जमीन में बीज नहीं बोया तो दोनों एक जैसे हैं। उस बाहे संवारे का क्या लाभ हुआ जब बीज ना बोया था? वो भी उससे जैसा है, जैसा वो व्यर्थ है ऐसा ही वह व्यर्थ है। तो कहने का भाव ये है कि जब हम राम नाम का बीज बोवांगे, फिर वो अच्छा व्यक्ति तो अच्छा और गणा हो गया। और यदि उस झाड़ जंखाड़ उगे हुए निकम्मा व्यक्ति भी बुरे काम छोड़ के और परमात्मा के मार्ग पर लग जाता है, वो भी अच्छा हो जाएगा। उसको थोड़ा समय लग जाएगा। जैसे किसान जब उस खेत ने संवारना शुरू करता है तो उस बंजर जमीन में थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, वो पर संवार के छोड़ दिया करे, चाहे कितना मेहनत। ये दास समझो किसान है और आप जी के अंतःकरण ये खेत हैं। अब नेक आत्मा आती है तो और अच्छा दास को घनी मेहनत ना करनी पड़ेगी, आते बीज डाल देंगे नाम का और प्रफुल्लित होगा। और जो शराबी कवाबी है, रिश्वतखोर है, चोर है, ठग डाकू है, वो बंजर जमीन है, वो भी अगर हमारे संपर्क में रहेगा तो किसान का उसके ऊपर कभी कस्सी बजेगी, कभी ट्रैक्टर चलेगा और कभी हल से तो उसको साफ करके छोड़ देगा। और फिर दोनों एक से हो जाएंगे। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की बाई, पड़े पुराने घासी। अब जैसे कोई पाप गणे इकट्ठे कर रखे हैं, परमात्मा की शरण में आ जाए, मर्यादा में रहे, तो फिर सतनाम का जो जाप है ये 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम मंत्र है, दूसरा तत्व सांकेतिक है। ये दास बताओ, इन दोनों का श्वास उस श्वास से सिमरण करना पड़ता है। तो इस सतनाम के जाप से आपके संचित कर्म नाश हो जाते हैं, जो युगों युगों का ढेर लगा पड़ा है। उन्हीं में से आपको कुछ पुण्य कुछ पाप निकाल के
ये एक मानुष जीवन दिया जाता है। और फिर आपके प्रारब्ध में भी अगर कोई कष्ट है, आपके इस जीवन में जो लेख लिखे गए हैं, आपकी किस्मत बनाकर भेजी है भगवान ने, इस धर्मराज ने, तो उसमें भी यदि आपका कोई दुख, कर्म, पाप कर्म के कारण कोई कष्ट आना है, वो भी इस सतनाम के जाप, इस दास से प्राप्त करके, अपनी मर्जी से जाप करने से नहीं, किसी डुप्लीकेट व्यक्ति से जो अधिकारी नहीं है उससे उपदेश लेकर के वो नकली कहीं भ्रमित भी कर रहा हो तो उससे भी कोई लाभ नहीं होगा। तो फिर आपका प्रारब्ध का पाप भी नाश हो जाता है। तो पुण्यात्माओं, एक पुण्य एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे, गरीब दास हरि नाम बिना, ये सब ही जम की जेल रे। कहते जब तक सतनाम आपको प्राप्त नहीं होगा, पापी है वो नरक में चला जाएगा, को पुण्य करता वो स्वर्ग में। फिर दोनों खाली होके, पाप वाला नरक में पाप खत्म करके, स्वर्ग वाला स्वर्ग में पुण्य खत्म करके, और फिर वह दोनों वापस यहाँ पर इसी काल की जेल में। तो परमात्मा क्या बताते हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहां, बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामम। पुण्यात्माओं, आपके ऊपर बहुत जबरदस्त प्रभाव है। जैसे किसी व्यक्ति ने नशा कर रखा हो और वो घर के सामने से ही गुजर जाता, आगे चला जाता है, उसको ये नहीं पता तेरा घर कहाँ है, वो नहीं पहचान पाता तेरा माता पिता भी सामने खड़े हैं। तो वो दशा आज आपकी और हमारी है। हमारे पिता यहाँ भटक भटक कर चले गए, 120 वर्ष तक रहे वो बनारस में, काशी शहर भारतवर्ष में। सन 1398 से सन 1518 तक एक अपने विधान अनुसार एक सिंपल मैन की, एक साधारण मनुष्य का रोल भूमिका करके, और वो परमात्मा अपना तत्व ज्ञान प्रचार करके, और जो लीला भगवान किया करते हैं वो करते ही करते हैं। ऐसी लीलाएं उन्होंने की और हमें समझाने की चेष्टा की, लेकिन हमारा ये अज्ञान आगे अड़ा रहा, जिस कारण से आज तक हम भटक रहे हैं, अपने भगवान को पहचान नहीं पा रहे। आप बहुत कष्ट उठा रहे हो, लेकिन एक शराबी व्यक्ति हो या भांग का नशा कर रखा हो, वो कहीं पड़ा रहे, धूप और छाया का उसको पता ही नहीं। उसको तो वो जून महीने की गर्मी भी, जिसमें उसको पसीना आया हुआ है, बाहर पड़ा है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की गर्मी में, उस समय उसको कोई कहे जो बाहर पड़ा हो नशा करके कि उठ ले भैया, देख तेरा क्या हाल हो गया है, पसीने आए हैं, मुंह में झाग आए हैं, चल तुझे छाया में बैठा दूं। वो कहता छोड़ दे, मौज हो रही है। उसको पता ही नहीं मौज क्या है, क्योंकि नशे में है वो। तो आज हम उसी दशा में है, सच मान लेना। चाहे यहाँ प्रधानमंत्री बना हो, चाहे सारी पृथ्वी का पति बना हो, वो इसी नशे में बातें कर रहा है। अब पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। फिर क्या बताते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब घट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। इस 21 ब्रह्मांड के कुएं में इस काल भगवान ने, जो यहाँ का स्वामी है, यहाँ का मालिक है, इसने ये झूठे सुख की इस माया की भांग डाल दी, और सभी ने उसी के जल को पान कर रखा है, पी रखा है।
अब आप शाम के समय किसी ठेके पर जाकर देखो, वहां से पी कर टीटी बनकर से 100 जने आ रहे हो, रास्ते में उनसे बात करके देखना, एक जैसी भाषा, एक जैसी चाल, एक जैसा उनका बर्ताव होगा। ऐसे बोल रहे तो शर्पा में या बोल रहे नहीं, चल अपना काम कर, समझाने की चेष्टा करे तो माने नहीं। तो इस प्रकार से हम उसी काल की भांग को पीकर मस्त हुए फिरते हैं। और परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी, सब घट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। लेकिन फिर कितने दयालु हैं, एक शराबी को समझाना कितना कठिन हो जाता है, पूरे परिवार के नाक में दम कर देता है। और हम सारे भांग पिए पड़े, और फिर हमें समझाने के लिए हमारे पिता आते हैं, क्योंकि अपने का दुख अपनों को ही होता है। इस काल यहाँ का जो भगवान है, इसको हम भगवान कहते हैं। भगवान उसे कहते हैं जो दुख ना दे, केवल सुख दे। ऐसे जुल्म कहर हमारे ऊपर टूट रहे हैं, बरस रहे हैं, और फिर हम कहते हैं ये बड़ा भगवान है, ये अच्छा भगवान है। किस लिए भगवान माना हमने? कि देखो कितने अच्छे काजू किस्मत सेब संतरे फलदार वृक्ष हमें दे रखे, फल दे रखे, और ये इतनी बड़ी पृथ्वी पर कैसे बाग बगीचे बना रखे हैं। ये किस लिए बना रखे हैं? और आपको फिर वो भूल जाते हो कि आप किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई। पीछे सी समाचार पत्र में पढ़ने को मिला, यहाँ बच्चे बता रहे थे कि एक परिवार ने मन्नत मानी, किससे? बालाजी से। उनका पुत्र हो गया, और उस पुत्र के केस उतरवाने के लिए, मत्था टेकवाने के लिए उस बालाजी में जा रहे थे। 4-5 सदस्य थे, 7वां छोटा सा लड़का था, 3 महीने का। रास्ते में दुर्घटना होगी, वो बच्चा बच गया और वो सारे मर गए। बताया खाक मन्नत दी उसने, किसने दी? ये भी भूल है हमारा कि उसने पत्थर ने दे दी, उस बालाजी ने दे दी। एक भक्त सुना रहा था, बोला जी हम पहले तो भूल में थे। उसने एक उदाहरण दिया कि एक भगत हनुमान जी की पूजा कर रहा था। हनुमान जी वहां प्रसन्न हो गया, आ गया, बोल भाई क्या मांगता है? नो बोला जी बढ़िया से सूट दे, मेरा तो कपड़े को नहीं। नो बोला भाई मैं आप लंगोट में रहूं तने कितने थान दूंगा। हनुमान जी ने कहा भले आदमी तो भगवान की भक्ति करे, मैं भी भगवान की भक्ति करूं, मन भी कर दे, क्यों दुखी कर रहा है मेरे को। तो पुण्यात्मा हम बिना ज्ञान के डले ढो रहे थे। अब इस तत्व ज्ञान से हमें पता चला। क्या बताते हैं गरीबदास साहब जी के जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम ना लेखा। जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम ना लेखा। जैसे ये दास पहले हनुमान जी का कट्टर पुजारी था, जैसा लोक वेद सुन रखा था हमने, क्योंकि आत्मा भगवान के बिना रह नहीं सकती। पुण्यात्माओं यहां चाहे कोई करोड़पति हो, चाहे अरबपति, चाहे खरबपति हो, और चाहे सारी पृथ्वी का पति हो, और उसको संतान भी हो, संतान उसकी नेक भी हो, पर संतुष्टि नहीं हो सकती। आत्मा में प्रसन्नता नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा को उस सुख की आवश्यकता है जो यहां पर है नहीं, और उस सुख को प्राप्त हुए बिना यह संतुष्ट हो नहीं सकती। फिर इसको यह भी पता है कि भगवान आकर बताते हैं स्वयं अपनी महिमा। अब कबीर परमात्मा कहते हैं धर्मदास सुन अमर कहानी, अपनी महिमा हम आप बखानी। कि अपनी महिमा मैंने आप बतानी पड़े आकर के। इस मेरी महिमा को बताने वाला इस पृथ्वी पर कोई 21 ब्रह्मांड में नहीं छोड़ रखा, इसलिए किसी को याद ही नहीं रहा। सबको भांग पिला रखी है, सबके 3 इंजेक्शन लगा रखे, तीनों गुण इनके ऊपर प्रभावी है,
इनको सो दिए को ना, इनको जितना दिखाई ये बेटा बेटी कार कोठी आगे कुछ दिखाई नहीं देता इन भोली आत्माओं को, इतना बांध दिया इनकी बुद्धि को। तो क्या बताते हैं कि अपनी महिमा मैंने आप ही आके बतानी पड़ी। तो इस परमात्मा के से प्राप्त ज्ञान के आधार से हमें फिर दिखाई देने लगा। जैसे ये दास पहले हनुमान जी का पुजारी था, लगातार 25 वर्ष तक, यानी 10-12 वर्ष का ये दास ऐसे अपने साथी विद्यार्थी से सुनकर कि हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना चाहिए प्रतिदिन। और श्री कृष्ण भगवान परम शक्ति है, वो ब्राह्मणों का लड़का था और हम ऐसे कुल में जन्म लिया हुआ था, अच्छे आदमी सारे थे, लेकिन राम नाम का आसपास नहीं थे। राम की तो जन्म चर्चा भी नहीं चला करती दिन रात में, कभी भी अपना पेट भरने के धंधे में जुड़े रहते, हमें भी जोड़े रहते। तो उससे थोड़ा पता लगा, एकदम आत्मा उभरी, तो जैसा लोक वेद सुना था उसके आधार से दृढ़ होकर लगे। कोई गुरु नहीं, लेकिन चाह भगवान की घड़ी, गीता जी का पाठ करने लगे, विष्णु भगवान श्री कृष्ण भगवान को इष्ट, फिर हनुमान जी याद आ गए, हनुमान जी इष्ट, फिर और कोई शंकर भगवान की महिमा सुनी, वो भी इष्ट। यानी हमने 36 खत्म कर रखे थे, लाभ कुछ भी नहीं था। यदि पूर्व संस्कार से कोई हमें लाभ होता था, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं उनको तो यही बड़ी बात होती है कि वो परीक्षा में पास हो जाए। तो परीक्षा में पास होते थे। हनुमान जी की बाबा श्याम जी दादा लाई पूजा थी, उनका शुक्र मनाते, फिर श्री कृष्ण जी विष्णु जी का शुक्र मनाते, फिर श्री शंकर भगवान का शुक्र मनाते और खुश हो जाते, बस पास हो गए। फिर भूल जाते, अगली परीक्षा में फिर याद करते बस। और फिर जैसे वहां हुआ, फिर संतान की इच्छा होती है। हम संतान को सबसे पहले पुत्र प्राप्ति की इच्छा करते थे, अज्ञानता के कारण हमें ज्ञान नहीं था। लेकिन पुत्र और पुत्री में पुण्यात्माओं, भूल का भेद मत करना। काल ने हमें यहाँ मूर्ख बनाकर पीड़ित करने के लिए, दुखी करने के लिए यहाँ इस तरह की गलत रीति रिवाजों में जोड़ रखा है। तो पुत्र उत्पन्न हुआ, बड़ी खुशी मनाई, नौकरी प्राप्त हुई, फिर भगवान के गुण गाए। अब पता चला कि जिन भगवानों को हम ये मान रहे थे कि ये हमें सब कुछ दे रहे हैं, वो ना कुछ दे सकते, ना हमसे कुछ ले सकते। ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हम केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जिसके भाग में जैसा है पुण्य या पाप, हम उनको एज इट इज पूरा भुगवाना हमारा कर्तव्य है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, अनुग्रह नहीं कर सकते। और श्री शिव पुराण के अंदर ये काल भगवान ब्रह्मा विष्णु और अपने पुत्र शिव को, शंकर को वहां संबोधित करता हुआ कह रहा है कि तुम सभी को अलग अलग विभाग दिए हैं, सतिथि, उत्पत्ति, संहार, लेकिन ये अनुग्रह तुम नहीं कर सकते किसी पर। अनुग्रह माने कृपा। तो फिर ये भगवान की से जब अनुग्रह नहीं कर सकते, हम दुखी हैं तो दुखी देखे जाएंगे, इनका भी कोई भी वश नहीं चलेगा, क्योंकि इनकी पावर से बाहर की बात है। तो हम इनसे ही ये सब लाभ मान रहे थे। तो यहां परमात्मा कहते हैं, जगत का पेखना पेख्या धनी का कितना नाम ना लेखा। जो हमें सब कुछ दे रहा था, हमें सब कुछ उपलब्ध करा रहा है, हमारे दुखों का निवारण कर सकता है, उसका कहीं नाम भी नहीं, जिक्र भी नहीं। अब इस प्रकार से हम परमात्मा की भक्ति महिमा से अपरिचित होकर के ये सब क्रियाएं कर रहे थे और इन भगवानों पर आश्रित थे। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि धर्मदास सुन अमर कहानी, हमने अपनी महिमा आप बखानी। क्या बताते हैं परमात्मा कबीर परमेश्वर जी? कबीर पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ,
रस्ते में सतगुरु मिले भाई दीपक दे दिया हाथ। कबीर परमात्मा जी कहते हैं कि इस भक्ति के मार्ग में, भक्ति के सफर में हम लोक वेद के आधार से चल रहे थे और इस भक्ति मार्ग में, इस रास्ते में हमें सतगुरु मिल गए। उन्होंने तत्व ज्ञान रूपी ये दीपक टॉर्च हमें दे दिया। अब हम इस तत्व ज्ञान यथार्थ भक्ति मार्ग रूपी टॉर्च तत्व ज्ञान की रोशनी में हम पथ भ्रष्ट नहीं होंगे, हम कुमार्ग पर नहीं जाएंगे, हम सुमार्ग पर चलेंगे और अपने घर पहुंच जाएंगे, यानी मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। तो परमेश्वर ने स्वयं अपने ऊपर उदाहरण देकर बताया है कि पीछे लग गया जाऊं था लोक वेद के साथ। अब जैसे पुण्यात्माएं हैं, ये भटक रही है भगवान के लिए, लेकिन इन काल के दूतों ने इस काल प्रेरणा से स्वयं भी इनको ज्ञान नहीं है, ये अब अभिमानी बन गए हैं। इतना सच्चाई को देखकर भी ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये आपके हितैषी नहीं है, ये आपके शत्रु का रोल कर रहे हैं। जब तक ज्ञान नहीं था तो पुण्यात्माओं ये सोच सकते हैं कि भी इनसे गलती बन गई संतों से, और अब ये दास क्लियर कर रहा है, इनके सबके इतिहास दिखा रहा है कि मैं इनका कोई शत्रु नहीं हूं, इनका मित्र का काम कर रहा हूं। ये अपने अभिमानवश भले ही मुझे अपना विरोधी मान रहे हो, ये इनकी बालक सोच होगी। हम ऐसे भयंकर दौर से गुजर रहे हैं, हम ऐसे खतरनाक समय में इस लोक में रह रहे हैं कि हम जिस ओर जा रहे हैं आगे वो अजगर मुंह खोले बैठा है, ये काल रूपी अजगर, और सबको खाता है। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और ये देख अब प्रवृत्त हुआ हूं, अब तेरे सामने प्रकट हो गया हूं, श्री कृष्ण से निकलकर बाहर दिखाई दे रहा, और मैं इन सब को खाऊंगा। तो ना युद्ध करेगा तो भी नहीं बख्शूंगा इनको। तो हम उसको पूछ रहे, देख फुटे भाग हमारे, उसको भगवान मान रहे हो, कहता मैं खाऊं सबको, फिर भी हम संतुष्ट, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी ही काम कर रही थी कि ये तो मरना जीना लगा हुआ है। वाह भाई वाह, फिर क्या जीवन, यहाँ पर सारा जीवन खो देता है प्राणी, अपने कोठी बंगले बनाने में 1 मिनट में मर जा, कुत्ता बन के वहीं धूम लगाए फिर जलूस काट देता है हमारा। ये खाक जीवन है यहाँ पर नहीं ज्ञान था तब तक कोई बात नहीं, वो तो व्यवस्था थी, मजबूरी थी। अब क्या है, सामने इतिहास रख दिया, भगवान ने जो ज्ञान दिया वो आपके समक्ष उजागर करवा दिया परमपिता कबीर भगवान ने अपने बच्चों के लिए। और ये तत्व ज्ञान रूपी आपको आंखें दे दी, आपका अज्ञान रूपी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया, और अब भी जानबूझकर कुएं में पड़ो। तो उसके लिए परमात्मा कहते हैं जानबूझ साची तजर करे झूठ तने, ताकि संगत है प्रभु सोपन में बिना दे। इसे नीच की वो गुरु बिना बैठे, ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा दिए, ऐसा भगवान है, ये उसका विधान है, इस भक्ति से भगवान प्राप्ति होगी। ये वेदों में प्रमाण, ये गीता जी में प्रमाण, ये उन महापुरुषों की वाणी में प्रमाण जिन्होंने भगवान पाया है, ये मंत्र है। और इस मंत्र का अधिकारी इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त कोई नहीं है। इसको अभिमान समझो चाहे तत्व ज्ञान समझो, ये आपकी अपनी सोच है। क्योंकि जिस समय परमेश्वर आए थे स्वयं 120 वर्ष या रह करके कलयुग में, उनके 64 लाख शिष्य थे, उनने किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया कि अन्य को भी कह दो तू नाम दे दिया करे। इस नाम का देना कोई बालकों का खेल नहीं। एक अनमोल जीवन, मनुष्य जीवन के साथ खिलवाड़ करना, इनके जीवन को नष्ट करना मात्र है, और अपने सिर पर भार धरना। तो परमात्मा स्वयं इनाम देते थे, उनको मालूम था कि नाम देने का अधिकारी यहाँ कोई नहीं हो सकता। वो इतने वजन को सहन नहीं कर सकते,
इस सफर में वो सफल नहीं हो सकते। तो उस समय परमात्मा ने स्वयं ही 64 लाख शिष्यों को स्वयं ही उपदेश दिया था। और आज इस दास को, अपने वफादार कुत्ते को आपके लिए भौंकने के लिए, धनियों को जगाने के लिए अब फिर भेज दिया। ये दास लगातार सन 1994 से भौंक रहा है और अज्ञानता के कारण सभी ये समझते हैं कि निंदा करता है रामपाल, ये तो संतों की आलोचना करता है। पुण्यात्माओं, जरा ध्यान से सुनो इस दास के वचनों को, और जो प्रमाण दिए जाते हैं उन्हें गहराई से सोचो। आपने फिर आलोचना की परिभाषा ही नहीं पता, आलोचना कहते किसे। जैसे किसी व्यक्ति ने नकली नोट छाप दिए 500 जनता को ठग रहा था, सरकार को पता चला, ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों नोट साथ साथ रख के मीडिया में, समाचार पत्रों में प्रिंट करके भेजे, टीवी पर दिखाए कि भाई ये नकली है, ये असली है। अब कोई कहे कि सरकार तो किसी के नोटों की आलोचना कर रही है, तो कौन कह सकता, या तो उस ग्रुप का होगा, या कति महामूर्ख व्यक्ति, और या फिर अभिमानी व्यक्ति, या नशा कर रखा होगा किसी ने। सरकार आलोचना नहीं, एक महापरोपकार कर रही थी। ना जाने कितने बोले आत्मा ठगे जाते, मुश्किल से 2 रुपये दिहाड़ी करके सामने घर आता है और उसमें 500 रुपये का नकली, तो मर गया बेचारा, टक्कर मार कर होता परिवार। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ये दास आपके साथ कर रहा है। इन सब नकली संतों के इतिहास दिखा दिए, नकली महर्षियों के इनके विधान दिखा दिए, इनके द्वारा लिखी पुस्तकें आपके रूबरू कर दी। किसी विद्वान थे, इनको कख भी पता नहीं, और करोड़ों व्यक्तियों को बर्बाद किए बैठे हैं। अब इनको अब भी लज्जा नहीं आती, क्योंकि इनको पता है कि हमने इतना ज्ञान फैला दिया है कि हमारे जीवन में तो शायद ये नहीं समझ सकेंगे रामपाल की भाषा को। लेकिन पुण्यात्माओं, परमात्मा के बच्चे हैं सभी, वो संत भी भगवान के बच्चे हैं, वो भी उनके लिए बुरे नहीं है। लेकिन परमात्मा तो उस जड़ को पकड़ता है कि ये सभी काल ने भ्रमित कर दिए, और अब भी इस दास के भौंकने से ये जाग गए, क्योंकि आप धनी आत्मा हो जो भगवान के लिए तड़प रहे हो, जा रहे हो, घूम रहे हो, और आपको जगाने के लिए दास भेज दिया अपना कुत्ता, और अब भी आप नहीं जागोगे तो फिर आपने घनी भांग पी रखी है काल की। फिर सुबह उठोगे तो आपका बहुत नुकसान हुआ मिलेगा। उठोगे कब? जब आपकी मृत्यु हो जाएगी। फिर आपके चारों तरफ यम के दूत खड़े होंगे और आप देख रहे होगे, मेरा बेटा कहाँ, मेरी बेटी कहाँ, मेरा कार कहाँ, मेरी कोठी कहाँ। कहते हैं सपना सा जा टूट उठ के मुंड पकड़ रोए, तेरा ये स्वप्न सा टूटेगा। जैसे सपने में एक भगत कह रहा था, बोला जी मैं वैसे तो रिक्शा चलाता हूँ और कार की इच्छा रखता था, मेरे पास भी कार हो। एक दिन सर्दियों के दिन थे, गहरी नींद आ गई और मैंने सपने में जैसे मैं कार खरीद ली और बैठ के कार में और स्पीड तो चला रहा हूँ। आगे मैंने ब्रेक लाना चाहा, ब्रेक लगे नहीं तो गाड़ी टकरा गई, एकदम आँख खुली तो पैर देखा, रजाई पार कर गया, टूटी छोड़ थी रजाई, उसका मांग पार कर गया पैर मेरा, वो ब्रेक लग गया था, वह रजाई भी पाट गई। तो सुबह उठा तो देखा ना वो कार थी और वह रजाई और पाट ली लात मार मार के। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं कि उस जब तुम्हारा यह शरीर छूटेगा तब तुम जागोगे, फिर तो उस रजाई में पाँव फंसा पाओगा आपका। चारों तरफ यम के दूत खड़े होंगे और फिर देखोगे कहाँ मेरी बेटी, कहाँ मेरा बेटा, कहाँ कार मेरी कोठी। और फिर देखो कितनी दुर्गति करता है आपकी। पहले तो तपस्या पर डाले जाओगे। एक स्थान ऐसा होता है वहाँ से अचानक यमदूतों के हाथों से भी वो जीव निकल जाता है। तपस्या पर डाला जाता है, वहाँ भून कर बुरा हाल करता है इसका, उससे गंध निकालता है सूक्ष्म शरीर से, फिर वापस भेज देता है। तब तक वो यम के दूत वही इंतजार करते हैं
और वो सोचते हैं कि भगवान के पास गया है, वहां से वापस आएगा, और फिर वो पकड़ कर ले जाते हैं धर्मराज के पास। धर्मराज जैसा भी उसका विधान अनुसार बना देता है कि जा तू प्रेत बन। अब वो प्रेत बनाकर भेज दिया जाता है। पहले ये 13वीं क्यों मनाया करते थे और 17वीं क्यों मनाते थे कि 13 दिन तक इस जीव का ये नहीं पता यूं कहाँ रहता है, उनको पता ही नहीं था। अब 13वें दिन आवे सारे कोल्लू में गए, पीठ पड़ के तपस्या पर बन के धर्मराज के दरबार में लाइन लग जाती है, इसका नंबर आता तब इसको आगे योनि प्राप्त होती है। तो 13वें दिन फिर यो नीचे पटक दिया जाता है। फिर ये आता अपने घर, जहाँ आशा ता बादशाह हुई, कहते कि गधा बनेगा, किसी का पशु बन जाएगा उसी परिवार में, या कुत्ता बनकर उसी गली में शहर से पट्टे कर रहा होगा, या प्रेत बनकर फिर वहीं आता है घर पे। और ये घर पे आकर के क्या कहता, बेटा देख मैं आ गया हूँ, बेटी मैं आ गया हूँ। वो सूक्ष्म शरीर है, उसको बोलने के लिए स्पीकर चाहिए एक स्थूल शरीर का, वो उसका खत्म हो गया। और वह धक्के खा रहा है, वहीं भटक रहा है, कोई उसकी सुन नहीं रहा। वो सोचता है देख कैसा परिवार है, मेरी एक बात नहीं मान रहा है। फिर काफी दिन के बाद उसको दूसरे भूत मिल रहे हैं, भगत तो भूत बन गया ही, अब को नहीं अपना पे होते हैं। तो ये ऐसे भी दुखी करता है, हर तरह से परेशान किया जाता है। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते। अब कहने का भाव यह है पुण्यात्माओं कि इस परमात्मा की सत भक्ति करने से आपने ना भूत बनना, ना 13वीं की जरूरत, ना 17वीं की आवश्यकता, ना फिर पिंड भरवाने। इन पिंड भरवाने के सारा लगे क्या फायदा मिलता है? नथिंग। परमात्मा कहते हैं भूत जुनी जहां छूट है पिंड दान करंत, गरीब दास जिंदा कहे नहीं मिले भगवंत। पिंड दान कर दिया, भूत की जुनी छूट गई, हर गधा बन गया, होगी मुक्ति तेरे की। अरे इस साधना से, इस भक्ति से सारा ही दंदट मिटे। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। अब प्रसंग चल रहा है कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। अब जैसे परमात्मा की आत्माएं परमात्मा के लिए भटक रही है, ढूंढ रही है, खोज रही है, तो परमेश्वर कहते मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास इस योग को समझ न सकता कोई। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला झज्जर वाले, हरियाणा वाले, इनको परमात्मा मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले थे, आदरणीय गीसा साहिब जी को मिले थे, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले थे। जैसा भगवान मिलता है अपनी अच्छी आत्माओं को, उसका विधान है, वेदों में वर्णित है। उस अनुसार वो परमात्मा गरीबदास साहिब जी को मिले थे, सचखंड सतलोक लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। परमात्मा से परिचित होकर के आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर की महिमा फिर अपने शब्दों में उनसे सुने ज्ञान को कैसे वर्णित किया था। उन्होंने क्या बताया कि ये प्यारी आत्माएं परमात्मा के लिए भटक रही हैं, कोई कहीं, कोई किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में या तीर्थों पर जाते हैं, वहां पर मेले भरते हैं, तो परमात्मा कहते हैं मेले ठेले जाइयो, मेले बड़ा मिलापे, पत्थर पानी पूजता कोई साधु संत मिल जाते। परमात्मा कहते इस परमात्मा की खोज न बंद ना करियो, इसमें हार मत मानना, लगे रहना, जाते रहना कहीं कहीं। जैसे तुम भटक रहे थे लेकिन लाभ तो कोई था नहीं, उसके लिए क्या बताते हैं कि धार्मिक मेले जहां होते हैं अवश्य जाते रहिए। और कहते हैं पत्थर पानी पूजते हैं कोई साधु संत मिल जाए, उन पत्थर पानी में धक्के खांडते भटकते रहने से हो सकता है भगवान दया करें कोई साधु संत मिल जाए। अब पहले तो साधु संत मिलते भी थे, तो थोड़ा बहुत कुछ दिन हम संग करते थे, उन महापुरुष के स्वयं आते थे। कबीर परमात्मा भी साधु रूप में जगह जगह भक्ति जीवित रखने के लिए लीला किया करते थे।
फिर अपने से परिचित कराकर महापुरुषों को छोड़ देते थे, वो भी जगह जगह जाकर के परमात्मा के गुणगान किया करते थे। जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड ले गए, छोड़ा, उसके बाद उन्होंने जगह जगह जाकर के भगवान का गुणगान किया। ऐसे आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी से जिंदा महात्मा के रूप में आकर परमात्मा लेकर गए, साथ में सचखंड ले गए, 3 दिन में वापस छोड़ा, सारी परिस्थिति से परिचित करवाया, अपना तत्व ज्ञान फीड कर दिया। उसके बाद आदरणीय नानक साहिब जी ने जगह जगह जाकर के परमात्मा के ज्ञान का डंडोरा पीटा। अब क्या बताते हैं कि मेले ठेले जाइयो, मेले बड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूजते हैं, कोई साधु संत मिल जाते। महात्मा भी वहीं जाते थे जहाँ भक्त इकट्ठे होते थे। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि वहां जैसे कोई संत मिल गए तो हम उनके ज्ञान से प्रभावित भी होते रहे। उन पत्थर पानी पूजते समय हमें कोई संत मिल जाते, उनसे चर्चा भी करते, कुछ दिन उनका संग भी करते, तो उससे हमें कुछ लाभ भी होता। फिर हमें भ्रमित कर देता कोई अज्ञानी काल का दूत कि ये क्या जाने, जो ज्ञान तुम सुना रहे हो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई शक्ति है, ये तो झूठा है, कोई प्रमाण नहीं। क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे, इसलिए हम भ्रमित हो गए। तो वहां परमात्मा के संत मिलने से भी हम व्यर्थ रहे, अपना जीवन व्यर्थ कर गए, हम लाभ से वंचित रहे। अब क्या बताते हैं परमात्मा, चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि चारों युग में मेरे संत पुकारे, जिनको मैं मिला, अपने ज्ञान से परिचित कराया और वापस छोड़ दिया यहाँ पर। उन्होंने चारों युगों में मेरी महिमा का गुणगान किया, ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा कर जगह जगह पर जा करके, और कहते हमने भी कूक कहा हम हेल रे, हेल माने हेला दे कर, ऊंची आवाज दे करके। और क्या बताया कि ये शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजा रूपी तुम कंकर इकट्ठा कर रहे हो, और हम सत साधना रूपी हीरे मोती आपके सामने बखेर रहे हैं। आप अनजानपने से इनको ना स्वीकार करके और ये आन उपासना रूपी कंकर पत्थर डले इकट्ठे कर रहे हो, डले ढो रहे हो। अब क्या बताते हैं, पर भी लेन जात है दुनिया, अमरा ज्ञान किने ना सुनिया। भगवान हमारे पिता हमारे बीच में खड़े होकर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। ये बोली आत्माएं कुंभ के मेले पर जो पर भी लगती है, वहां उस तालाब में स्नान करके मोक्ष मान रहे हैं, और हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। हमारा ज्ञान कोई सुनकर राजी नहीं, जिससे मोक्ष भी होगा और कहीं भटकना भी नहीं पड़ेगा। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, ये हीरे माणिक मोती बरसे और ये जग चुगता ढेल रे। कहती हैं अनजानपने में हमारे तत्व ज्ञान को स्वीकार ना करके इस आन उपासना रूपी शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करके ये डले ढो रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं जो व्यक्ति, उनको न तो सुख होता है, न उनकी कोई परम गति होती है, और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस है। तो भक्ति 3 वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए करते हैं, सुख हो, परम गति हो, हमें कुछ सिद्धि प्राप्त हो। सिद्धि के साथ ही हम सतलोक जा सकते हैं, लेकिन हम सिद्धि का दुरुपयोग यहाँ करने लग गए। ये साधु संत जो पहले जो महात्मा प्रसिद्ध हो गए, वो परमात्मा की भक्ति करके अपने टायर में हवा भर लेते थे
और फिर अपने टायर से दूसरों में हवा भरने लग जाते हैं। आप भी खाली और उनका काम चलना ना, उसको थोड़ी बहुत हवा है। तो इस प्रकार वो सिद्धि दिखा दिखा कर उस सिद्धि को यही नाश कर जाते थे, अपनी भक्ति को। अब परमात्मा के इन मंत्रों में जो आपको दिए जाते हैं, इसमें कहते हैं 24 सिद्धि आ जाएंगे आपके अंदर, 24 सिद्धि। लेकिन इनका दुरुपयोग आपने कर लिया, आप यहाँ तो प्रभुता पा जाओगे, पर भगवान आपसे रुष्ट हो जाएगा, आप यहीं रह जाओगे। शब्द महल में सिद्ध 24, हंस बिछोड़े विश्व बीसा। हमारे इस शब्द में यानी मंत्र में जो हम साधना देते हैं, इसमें 24 सिद्धियां आ जाएंगी आपको, लेकिन ये आपको भगवान से दूर कर देंगी। प्रभुता की भूख आप में हो जाएगी। आपके वचन से किसी का थोड़ा बहुत काम ठीक हो जाएगा, कार्य सिद्ध हो जाएगा, आपकी पूजा शुरू हो जाएगी, और दोनों काल के जाल में अपनी ट्यूब से दूसरे में हवा भर के आप कितने सुखी कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार उसको स्वयं ही विधि बताओ कि आप भी जाइए और वहां पंप लगा है, हवा भरवा लियो। मैं अपने टायर से भर के अपना भी काम बिगाड़ोगे और अगले का भी। आशीर्वाद देते हो, किसी के सिर पे हाथ रखते हो, 1 रुपये की कमाई करी, 12 अन्य खत्म कर दिए, तो खाखरा है तेरे पास। तो उनको भी कहो भगवान से जुड़ो, ये मंत्र लो, जाप करो, और स्वयं भी अपनी हवा भरवाओ भगवान से। यानी आप भी भक्ति की शक्ति प्राप्त करो। उस शक्ति से, भक्ति की शक्ति से, सिद्धि से हम सतलोक जा सकते हैं, नहीं तो हम कैसे जा सकते हैं? तो उस सिद्धि को, यानी भक्ति को हम यहाँ नाश कर देंगे तो फिर सतलोक नहीं जा सकते। इसलिए इसको सटोर रखना है। और यहाँ खर्चने के लिए आपको अलग से विधि दी जाती है, जो प्रथम मंत्र है। और इन प्रथम मंत्रों में भी कुछ ऐसा मिश्रण किया है, परमात्मा ने दया बख्शी है। ये कंप्लीट कोर्स है मोक्ष प्राप्ति का। तो इसमें से भी आपका भक्ति अंश डिपॉजिट होगा, वो खत्म नहीं होता। जैसे पहले ये 5 नाम दिए जाते थे, जो अब आपको 7 दिए जाते हैं। तो इन 7 नामों के जाप से यदि उपदेश लेकर भी कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, सतनाम उसको प्राप्त नहीं हो पाता है, तो भी उस व्यक्ति को तुरंत मनुष्य जीवन मिलेगा, गारंटीड बात है। और फिर मनुष्य जीवन मिलेगा तो वो फिर कहाँ जन्म होगा? भगत के घर पे, और 10 महीने में माँ की गोदी में यहीं आ लेगा, और फिर स्टार्ट से ही हो जाएगी भक्ति, प्रारंभ पार हो जाएगा। और पहले केवल 5 नाम दिए जाते थे, बीच के 5 नाम, ये निरंकार ओंकार ये नहीं, ये 3 नाम ये भी नहीं, अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष ये भी नहीं, यूजलेस है, ये बनावटी बातें सारी, कृत्रिम है ये सारे। वो 5 नाम जो आपको दिए जाते हैं, ये 5 नाम थे। फिर काल के दूतों ने कबीर पंथ में भी ये नाश कर दिए, इस भय से कि लोग ये कहेंगे तुम बात करते हो सतपुरुष की और नाम देते हो देवताओं के, मंत्र बताते देवताओं के। अब वहां काल ने उनकी बुद्धि स्लप कर दी, वो मंत्र त्याग और ही बकवाद के मंत्र शुरू कर दिए। अजर नाम, अमर नाम, पातल्य सब सिंधु नाम, यही तो हंस का काम, इस तरह के मंत्र शुरू कर दिए अपनी चतुरता दिखा करके। तो इस मंत्र के अंदर जो 7 मंत्रों में 2 मंत्र हैं, ये धनी के मंत्र हैं, सतपुरुष के। ये आपकी कमाई जबरदस्त बनती है इनसे भी, और ये कमाई आपको पुनर्जन्म दिला देती है। क्योंकि यहां नाम लेने के बाद लाभ से वंचित वही व्यक्ति रह सकता जिसको इस कबीर परमेश्वर पर विश्वास नहीं होगा। नाम भी ले लेता है क्योंकि वो दुखी है और किसी कष्ट में है, लेकिन यहां से जाने के बाद भ्रमित करने वाले आपको हजारों मिलेंगे, तो अवश्य आपके मन में कुछ ना कुछ हीन भावना आ जाती है, अविश्वास बन जाता है। और काल यही चाहता है कि इस प्राणी का विश्वास दृढ़ ना हो उस कबीर भगवान पे। अगर उसके ऊपर पूरा विश्वास जुड़ा रहा तो फिर परमात्मा आपसे दूर नहीं। परमात्मा कहते हैं कबीर साहब जी कि कह कबीर सुनो विसादो, मैं तो हूं विश्वास में, मेरे पे विश्वास करोगे कबीर इज गॉड, तो डोंट वरी, चिंता मत करो। और तुम ये सोचोगे कबीर तो दुल्हा था, दानक था, यही बात बिगड़ रही है आपकी।
वो तो समृद्ध शक्ति थे, अनंत कोट ब्रह्मांड के रचनहार थे, चारों वेद गवाही देते हैं, आंखों देखा वो उस परमात्मा के प्यारे संत गवाही देते हैं, कबीर इज गॉड। और पुण्यात्माओं, जिस कारण से पहले ये 2 मंत्र नहीं दिए जाते थे, क्योंकि इनसे मनुष्य जीवन भी अगर तुरंत मिल जाता तो आगे भक्ति मार्ग नहीं था और ना ही बताना था। तो इसलिए उनको बैटरी चार्ज कर दी गई, संस्कारों से फिर आगे मनुष्य जीवन से समय पर ही मिलने थे, वो मिलते रहे, कभी पशु जोनी भूग आए, कभी फिर मनुष्य जीवन मिल गए। और कुछ एक पुण्यात्माओं ने जिन्हें अच्छी भक्ति कर ली उन 5 नामों की, तो मनुष्य जीवन अभी तक उनको प्राप्त होते हुए आ रहे, और वही प्राणी भटक रहे हैं इधर उधर। इन संतों के वही फंस गए जो पहले कबीर भगवान के साथ रहा करते थे, उनके द्वारा चार्ज थे। आज उनके पिछले पुण्य खूब हैं, अच्छी उनकी पोस्ट भी है, उनके गर्दन भी है, संतान भी है, लेकिन भगवान की पैदल चाह भी है। उस इच्छा अनुसार वो फंस गए उन नकलियां के, और 20-20 साल हो गया, अब उनको पता चलता रो रहे हैं, हमने 30 साल बर्बाद कर दिए, हमने 20 वर्ष खो दिए, क्योंकि ज्ञान आधार से निर्णय होता है। अब उनका जो पूर्व जन्म की पुण्य थे वो नष्ट हुए, अब आपदाओं का दौर शुरू हो गया, वहां कोई समाधान हो नहीं रहा, फिर भटकने लगे इधर उधर, कोई मंदिर में, कोई कहीं पर, कोई किसी स्थान पर, कोई पत्थरों में, कोई कहीं पहाड़ों पर, के भी फिर अन्य नकली संतों के पास गए, सब एक जैसे पाए। अंत में ये प्राणी नास्तिक हो जाता है, और काल यही चाहता है कि भगवान से दूर हट जा, बस फिर ये निश्चिंत हो जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध को भेजा, उस पुण्यात्मा को स्वयं नहीं पता था कि तू क्या करने जा रहा है। उसके पूर्व जन्म की कमाई के अनुसार उसके अंदर बहुत सी वचन शक्ति थी, लोगों पर प्रभाव पड़ता था, लाखों की संख्या में उनके अनुयायी बन गए। उनके द्वारा बताई गई वे ऑफ वर्शिप से, पूजा की विधि से किसी को परमात्मा का आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो आध्यात्मिक लाभ प्राप्त न होने से फिर वो नास्तिक हो गए, भगवान है ही नहीं कहीं। जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, पूरा रूस नास्तिक हो गया, तो ऐसे इन काल के भेजे हुए दूतों के कारण ये सारी बात बिगड़ गई, और काल यही चाहता है कि सब नास्तिक हो जा, भगवान की इच्छा ही छोड़ दे। अभी यही दशा राधा स्वामी और धन धन सदगुरु सच्चा सौदा सिरसार जगमालवाड़ी, दिल्ली के ठाकुर जी, ये जय गुरुदेव के दनौद वाला जो ताराचंद, ये सब एक कुएं के पानी है। ऐसे ही आसाराम और ये सुधांशु जी, ये सब नकली नाम देते हैं, काल के दूत हैं ये। और ये सतपाल जी महाराज हंसा देश वाले, यो बाल योगेश्वर को अमेरिका तो मूर्ख बना रहा, ये सब काल के दूत हैं, इनको कख नहीं पता, ये ढोल के डंके बदास कहता है, और ये बोलते नहीं, उतर दे जनता को, बर्बाद किए बैठे है। तो इनसे सब नास्तिक हो जाएंगे कुछ दिनों में। अगर ये अब ये सत भक्ति प्रारंभ नहीं होती तो ये सब नास्तिक हो जाते, और 20, 30, 50 वर्ष के अंदर। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? शशि प्रभा। कहाँ से आए आप? चंडीगढ़ से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 2004 दिसंबर में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे जी। सोमवार को शिव जी का, मंगलवार को हनुमान जी का, संतोषी माता का, शनिदेव का, काली माता का, कोई नहीं छोड़ा हमने। वीरवार को भी सब पूजाएं करते थे। जब आप सभी देव देवताओं की पूजा कर ही रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में इसलिए गए क्योंकि मेरी बहन ने मुझे बताया कि वो पूर्ण संत हैं जो धरती पे आए हैं। हम जो परमात्मा के लिए हम भटक रहे थे, तो वो सच्ची भक्ति बताते हैं, सच्चा ज्ञान बताते हैं, और उससे हमें मोक्ष प्राप्त होगा। तो इसलिए मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गई। बहन जी, जो भक्ति विधि संत रामपाल जी महाराज ने आपको करने के लिए दी है, उसको करने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? मुझे भगत जी बहुत ज्यादा लाभ मिले। सबसे पहले तो मैं अपने शरीर से दुखी थी, मेरे को रीढ़ की हड्डी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, मेरा मणका दबा हुआ था, ना मैं कोई काम कर पाती थी, ना मैं झुक के कुछ भी सिर धोना या झाड़ू लगाना कुछ भी नहीं कर पाती थी। तो वो मुझे सबसे पहले तो वो ठीक हो गया। और उसके बाद घर में एक बार ऐसा हुआ कि मैं ऑफिस जा रही थी, तो हमारी जो है मेरे मन में आया कि गैस खुली पड़ी है, वापस जाओ और बंद करके आ। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा नहीं शायद मेरा वहम होगा, तो मैं चली गई ऑफिस। और जब बच्चे स्कूल से आए 2:30 बजे,
तो उनको गैस की स्मेल आई, उन्होंने ताला खोला, अंदर गए, उन्होंने सारी लाइटें जला दी, पंखे चला दिए, किचन में जाके एग्जॉस्ट फैन भी चला दिया, और फिर मुझे फ़ोन करके बताया कि मम्मी आज तो आप गैस खुली छोड़ गए थे। और मैं भगत जी मैं हैरान रह गई कि मुझे ऑफिस वालों ने बोला कि बच्चों ने लाइट पंखा कुछ चला तो नहीं दिया। तो मैंने कहा बच्चों ने तो मुझे फ़ोन पे बताया कि उन्होंने सब पंखे चला दिए, दरवाजे खोल दिए, और कुछ भी नहीं हुआ। और सर जी आप हैरान हो जाओगे सुन के कि वहां पे जोत भी जल रही थी घर में, और मैं हैरान हो गई सुन के कि भाई जोत भी जल रही है, तो बच्चे भी ठीक है मेरे, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। सबसे बड़ा लाभ मुझे ये हुआ। उसके बाद एक बार बेटी मेरी एक्टिवा पे जा रही थी, उसको एक गाड़ी वाले ने बहुत जोर से धक्का मारा और वो भाग गया, उसके सिर में चोट लगी, उसके पूरे खूनो खून हो गई, वो उसकी याददाश्त चली गई। उसको जब किसी ने देखा सड़क पे, पुलिस वाले उसको लेके गए सेक्टर 16 हॉस्पिटल में, तो वहां पे उसकी याददाश्त चली गई थी, उसने अपना नाम भी वहां पे गलत लिखवाया। तो मुझे फोन आया कि आपकी बेटी का ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है, और मैं जब भाग के वहां पे पहुंची ऑटो करके, तब तक आधा पौना घंटा बीत चुका था, उसकी याददाश्त वापस नहीं आई थी। और मैं रास्ते में परमात्मा को पुकारती गई, नाम चलाती गई। मैंने कहा हे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज, कल मैंने सत्संग में आना है तो आप हमें जरूर बुलाना, मैंने आना ही आना है, बेटी को आपने ठीक करना है, आपकी बेटी है। तो जब मैं वहां पहुंची, मैंने बेटी को देखा, मैंने उसको बोला बेटे नाम चलाओ, जो हमें बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने नाम दिया हुआ है वो नाम चलाओ। तो उसकी एकदम याददाश्त वापस आ गई, उसको याद आ गया कि हाँ ये मेरी मम्मी है, हमें नाम लिया हुआ है हमने। तो उसने भगत जी नाम चलाना शुरू किया, और वो उसको ओटी में लेके गए। डॉक्टर ने बोला कि इसके सारे बाल कटेंगे यहाँ से और इसको स्टिच लगेंगे। तो जब वो ओटी में लेके गए, उन्होंने नाई बुला लिया बाल काटने के लिए, और बेटी रोई जा रही थी कि मुझे बाल नहीं कटवाने। तो मैंने उसको बोला तू सिर्फ नाम चला, परमात्मा पे छोड़ दे, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज पे। तो फिर जब वो अंदर गए ओटी में, नाई भी बुला लिया उन्होंने, स्टिचेस का सामान भी बुला लिया। तो उन्होंने सर जी सारा सिर खोल के देखा बेटी का, कहीं कोई पता ही नहीं चल रहा था ब्लड आया कहाँ से है, कहीं कोई चोट नहीं थी, ना उसको कोई टांके लगे, ना उसके कोई बाल कटे। और सारा उसका सीटी स्कैन, एक्सरे जो भी हुआ, उसमें सारी रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल आई, और वो बिल्कुल ठीक हो गई। और अगले दिन हम सत्संग में भी गए। उसके अलावा हमें घर में, जैसे मेरे पति नशा करते थे, तंबाकू खाते थे, शराब पीते थे, तो वो उन्होंने मेरे से पहले उन्होंने नाम लिया था, उन्होंने वो सब छोड़ दिया, और घर हमारा ऐसा सुखी हो गया, ऐसा स्वर्ग जैसा हो गया। नाम लेने से पहले तो हमारे घर में बहुत दुख क्लेश रहता था, हर टाइम झगड़ा होता था शराब पीने की वजह से, और वो सब बंद हो गया, घर में सुख शांति आ गई हमारे। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति विधि दी है उसको करने से आपको और क्या लाभ मिले? ऐसा है, जब हमने नाम नहीं लिया था उससे पहले मैंने कई बार ट्राई किया था बैंक में जाके कि मैं लोन लूं, क्योंकि मुझे घर में थोड़ा काम करवाना था, घर हमारा काफी गंदा था, जैसे हमने नया खरीदा था। तो मैं जब कई बार गई, उन्होंने मुझे कभी कहते थे ये स्टैम्प पेपर नहीं है, कभी वो स्टैम्प पेपर नहीं है, कभी सैलरी स्लिप लाओ, कभी कुछ रह जाता था, तो वो ज्यादा मतलब इग्नोर मारते थे। तो जब मैंने तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले लिया, उसके बाद 2-4 दिन ही हुए थे मुझे, मैंने ऐसे बैठे हुए ऑफिस में सोचा कि मैं लोन के लिए एक बार पता करूं। तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैंने नाम ले लिया इसलिए, मेरे को तो ऐसे लगा कि मुझे एक बार फिर ट्राई करना चाहिए। मैं सारे कागज उठा के बैंक में गई, तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया कि मैं सीधा बैंक मैनेजर के पास ही चली गई। तो मैंने कहा सर मुझे ऐसे ऐसे लोन लेना है, तो देखिए मुझे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो उन्होंने मेरे से सारे कागज लिए, मुझे कुछ नहीं बोला, बस बोला कि बैठ जाओ। उन्होंने कंप्यूटर में पता नहीं क्या कुछ करना शुरू कर दिया, और थोड़ी देर बाद मुझे कहते कि गारंटर को बुला लो। मैंने गारंटर को बुलाया और उनसे साइन करवाए, और फिर मुझे कहते कि ठीक है आपका काम हो गया, आप जाओ। मैंने कहा सर मेरे को पैसे परसों तक चाहिए, तो कब तक हो जाएगा? वो कहते कि पैसे तो आपके अकाउंट में आ गए, आप अभी निकलवा लो चाहे। मतलब काम ऐसे बनने लग गए थे, हर कदम पे काम हम सोचते थे और पहले ही हो जाता था। और भगत जी इतने ज्यादा लाभ हैं कि मैं क्या बताऊं आपको, हर कदम पे परमात्मा हमारी सुन लेते हैं। जैसे हम कोई काम सोचते थे और पहले हो जाता था। जैसे मेरी बेटी ने सोचा कि मुझे नर्सिंग करनी है, हमने तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से पूछा कि क्या ये नर्सिंग कर ले, तो परमात्मा ने बोला कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला कि नहीं, बच्चों के जो है ना नर्सिंग नहीं, आप डॉक्टरी करवाओ इसको। तो स्कूल से आए उसके कॉलेज वाले और उसको स्कूल से लेके गए, और उसकी सिर्फ 25,000 रुपए 1 साल की फीस में
4 साल की उसने डिग्री कर ली और आज वो डॉक्टर बन चुकी है और दुबई में जॉब कर रही है। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे, उस साधना को करने के बाद आपको कोई लाभ नहीं मिले, और जब आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए तो आपको बहुत सारे लाभ मिलने लगे। तो आपको क्या भिन्नता नजर आती है कि पहले जो साधना आप करते थे और संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति विधि आपको दी है, उसमें आपको क्या भिन्नता नजर आती है? आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमें भक्ति दी है वो वेदों और शास्त्रों के अनुसार दी है। उस भक्ति में ताकत है, उस परमात्मा की वाणी में ताकत है, जो सतगुरु रामपाल जी महाराज हमें शास्त्रों के अनुसार भक्ति करवाते हैं। बहन जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज आपको शास्त्रों के अनुसार भक्ति दे रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार भक्ति से आपका क्या तात्पर्य है? मतलब जो वेदों में लिखा है, जो गीता में लिखा है, जैसे हमारे को नाम लेने से पहले हमारे मम्मी हमें कहते थे हर रोज 18वां अध्याय पढ़ लिया करो। हमें ये नहीं पता था 18वां अध्याय पढ़ने से लाभ है या उसको समझने से लाभ है। तो हमें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने उस 18वें अध्याय में लिखा क्या है उसको खोल के बता दिया कि परमात्मा ये कहते हैं कि भाई जो तत्वदर्शी संत है, जो 3 नाम का जाप देते हैं और जो जन्म मरण से छुटवाएं, जो मोक्ष प्राप्त करवाएं, वही भक्ति हमें करनी चाहिए। और वो भक्ति वेदों में लिखी है, शास्त्रों में लिखी है, गीता में लिखी है। बाकी जो संत हैं वो कुछ भी बोलते हैं, कोई राम की कहानी सुना देता है, कोई कृष्ण की सुना देता है, लेकिन हमें मोक्ष तो इसी भक्ति से मिलेगा ना जो परमात्मा हमें शास्त्रों के अनुसार बताते हैं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज। बहन जी, देखिए, आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हजारों लाखों धर्मगुरु हैं जिनके बहुत सारे शिष्य हैं, तो भगत समाज इस बात का निर्णय कैसे कर पाएगा कि कौन धर्मगुरु सही भक्ति विधि बता रहा है, कौन गलत? परमात्मा का सत्संग सुनना पड़ेगा उनको, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनना पड़ेगा, उनका ज्ञान सुनना पड़ेगा। उनको अगर मोक्ष चाहिए, जैसे हम बचपन से ही सोचते थे कि परमात्मा कौन है, कहाँ मिलता है, कहाँ रहता है, हमें उन सवालों के जवाब तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से, उनका ज्ञान सुनने से मिला। तो उनको ज्ञान सुनना पड़ेगा, परमात्मा का सत्संग सुनना पड़ेगा, तभी वो समझ पाएंगे और कंपैरिजन कर पाएंगे कि वो जहाँ पहले जा रहे थे, सुन रहे थे, वहां पे वो क्या बताते हैं और ये क्या बताते हैं। बहन जी, अगर हम बात करें संत रामपाल जी महाराज की, तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। जैसे कि पहले आप सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे और अब आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति कर रहे हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? नहीं, वो भक्ति नहीं छुड़वाते हैं, वो हमें सही भक्ति बताते हैं। देवी देवताओं के कौन से नाम जपने वाले हैं जिनसे हमें लाभ मिलेगा, वो सब देवी देवताओं का नाम जपवाते हैं, लेकिन विधि अनुसार बताते हैं। तो वो नाम जपने से हमें लाभ मिलता है। बहन जी, जैसे कि हम देखते हैं कि आपने बहुत सारी अलग अलग प्रकार की साधनाएं की, आपने व्रत उपवास भी किए, आपने कठोर साधनाएं भी की। ऐसे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग प्रकार की साधनाएं करते हैं। तो बहन जी, आपको वो भक्ति करने से कोई लाभ नहीं मिला, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग आज भी उस भक्ति विधि में आरूढ़ है? सब समाज से हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ कि सबको ही परमात्मा की तलाश होती है, सबको ही मोक्ष चाहिए, सबको ही सुख चाहिए। तो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और उनका ज्ञान सुने, उनको समझे और उसके बाद वो निर्णय करें कि क्या सही है, क्या गलत है। अगर वो सुनेंगे तभी उनको समझ में आएगा। वो दुनिया की बातों में ना जाएं, मीडिया क्या बता रहा है, क्या दिखा रहा है, वो ना समझे, उस चीज को ना सोचें। सत्संग सुने, परमात्मा का ज्ञान सुने, उसके बाद भी निर्णय कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा